तो आज हम स्टार्ट करने जाते हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, 7.1 और 2 हम पहले मतलब वीडियोस में देख चुके हैं पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे 7.3 देखेंगे। इसमें 9 क्वेश्चन है और इजी चैप्टर है। फ्रैक्शन मतलब सिंपल, यहाँ पे पहले दूसरे हर क्वेश्चन में यही करना है कि पहली बात तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ना है, बाद में चेक करना है इक्वल है या नहीं है। इस तरीके के ही क्वेश्चन है ज़्यादातर। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि राइट द फ्रैक्शन एंड आर दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। पहले पहले मतलब जो ए है इसके 4 पार्ट हैं, बी के 5 पार्ट हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले हमें इन सब की फ्रैक्शन लिखनी है, फिर हमें बताना है कि ये सारे बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले। देखो इस सर्कल में कितने पोर्शन है, 1 और 2। ठीक है, तो हम नीचे लिखते हैं जितने टोटल पोर्शन होते हैं और ऊपर लिखते हैं जिसमें जितना शेडेड होता है। अगर मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताऊँ ना, देखो शेडेड बाय टोटल, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शन को किसी भी। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल कितने हैं 2 और शेडेड कितना है, सिर्फ एक हिस्सा है जो शेड हो रखा है, तो 1/2 इसकी फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम, ये इसकी फ्रैक्शन क्या है, इसमें कितने पोर्शन है टोटल 4। ठीक है, और उसमें शेडेड कितने हैं 2, तो यहाँ पे ये आ गया। आगे बात करते हैं इसकी। अब देखो इस वाले सर्कल को अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इस सर्कल में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। और यहाँ पे कितने हैं शेडेड वाले 3। ठीक है, और आखिरी वाले की और बात कर लेते हैं। इसमें इसमें 8 हैं टोटल और शेडेड हैं 4। ठीक है, हमसे ये पूछा था पहले तो इनकी फ्रैक्शन लिखनी है और बाद में बताना है कि क्या एक दूसरे के बराबर है या नहीं। अब बराबर के लिए कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके जाना पड़ता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अब वो दोनों किसी भी सेम नंबर से नहीं कटेंगे। यहाँ पे देखो 1/2, जब भी किसी फ्रैक्शन में एक जगह पे 1 आ जाए ना, यानी कि वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है पहले से। ठीक है, तो ये तो 1/2 है। अच्छा 2/4, ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 2, 2 2 4, यानी कि ये भी 1/2 है। देखो 1 और 2 आए मेरे पास। अच्छा ये किसी टेबल में एक साथ आते हैं, 3 के टेबल में, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि ये भी 1/2 है। यहाँ पे भी 1/2 आ गया। इसकी बात करते हैं, ये 4 के टेबल में आएंगे एक साथ, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि ये भी 1/2 है। तो क्या ये सारे पहले क्वेश्चन वाले इक्विवेलेंट है, तो हम बोलेंगे यस दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सब 1/2 1/2 1/2। पहले तो मैंने फ्रैक्शन लिखी, बाद में जो कट रहा था मैंने उनको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया, फिर उसके बाद ही पता चलता है कि कौन इक्वल है नहीं है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन की बात है, देखो इसकी बात करें अगर हम, तो अब ये बी पार्ट है, इसमें 5 है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले तो इसमें कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4, 4 इधर हैं तो 4 इधर 12, यानी कि टोटल है 12 और उसमें से शेडेड कितने हैं 4। ठीक है, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते ही चलते हैं सीधा सीधा। देखो तो ये तो मैंने लिखी इसकी फ्रैक्शन। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, ये किसी भी टेबल में आते हैं दोनों, एक ही टेबल में दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 4, 4 3 12, यानी कि इसकी जो फाइनल फ्रैक्शन है वो है 1/3 इसकी। ठीक है, अब इस पे आते हैं। देखो इसमें कितने टोटल बॉल कितने दिख रहे हैं हमें 9, और उसमें से शेड कितने रखे हैं 3। अब इसको भी करेंगे कौन से टेबल में ये कट जाएगा, सेम 3 1 3, 3 3 9, यानी कि इसकी फाइनल फ्रैक्शन है 1/3। अभी तक तो सब बराबर ही जा रहे हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल हैं 6 और शेडेड कितने हैं 2। अब ये दोनों 2 के टेबल में जाते हैं तो इनको कट कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टोटल सर्कल हैं 3 और शेडेड पोर्शन है 1। अब जिसमें 1 होता है तो वो उससे आगे कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे आखिरी वाले की बात करते हैं। अब देखो इसमें कितने पोर्शन है, यहाँ पे ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 5 से 15, ये आ गया 15, तो टोटल है। अब उनमें से कितने शेडेड हैं, शेडेड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6। अब इनको अब देखो कोई सेम टेबल में ये दोनों आते हैं। सेम टेबल की बात करें तो ये 3 के टेबल में आएंगे, 3 2 6 और 3 5 15, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 2/5, ये वाली। अब देखो सारे 1/3, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी, लेकिन ये नहीं आया, 2/5 आया, तो हम क्या बोलेंगे, नो, कि ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नहीं है। नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि राइट द फ्रैक्शन एंड देयर पेयर अप विद इक्विवेलेंट वंस। एक तरीके से इसमें मैच करना है। ठीक है, और कौन कौन से बराबर हैं उनको बस बता देना है कि जैसे ये ए है, ये 2 के साथ है, या बी है वो 5 के साथ है। ये रोमन नंबर में लिखे हैं, वो ABCD में लिखे हैं, पर पहले हमें यही सब के फ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसी के बाद सोल्व होगा। ठीक है, इसमें बात करें तो 2 बॉक्स 1 शेडेड, 1/2 फाइनल आंसर, क्योंकि दोनों में से एक जगह पे 1 आ जाता है तो वही आंसर हो जाता है।
अच्छा, इसके टोटल 6 बॉक्स हैं और शेडेड हैं 1 2 3 4, 4 शेडेड है। इनको कट करेंगे, 2 के टेबल में जाएंगे दोनों के दोनों, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इधर बात करते हैं तो टोटल कितने हैं इसमें, टोटल है हमारे पास 9 बॉक्सेस जिसमें से 3 शेडेड। अच्छा, दोनों 3 के टेबल में चले आएंगे तो इनको काट दो, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो इसका फाइनल आंसर 1/3। अच्छा, इस पे आते हैं, 8 बॉक्सेस हैं और 2 शेडेड हैं, 8 में से 2 शेडेड हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/4। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। देखो इसमें कितने बॉक्स हैं, टोटल बॉक्स हमारे पास आ गए यहाँ पे 4 बॉक्स हैं जिसमें से 3 शेडेड हैं, यानी कि 3/4, और ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, 3 और 4, और 1 में आता तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हमें वैसे भी 1 ही रहेगा, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया था इनको, 3/4। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब सेम इनकी बात करेंगे यहाँ पे नीचे, ये हमने ऊपर वाले के निकाल दिए, हमने जितने भी फ्रैक्शन थे उनके पेयर अप करने के लिए 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 3/4, इस तरीके से आ गया। अब इन नीचे में देखते हैं तो इनमें कितने पोर्शन और किस हिसाब से होगा वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इसकी बात करें अगर हम लोग, तो इसमें कितने बॉक्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक लाइन में 6 तो तीनों लाइन में 6 3 ज़ा 18। अब 18 है और उसमें से कलर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, यानी 1/3 आ गया ये। ठीक है, ये बन गया हमारे पास पहला। अब आते हैं इस पे, इसमें कितने बोले हमें, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें टोटल है 8, टोटल है 8, और वैसे कितने हैं हमारे पास, 4 कलर्ड वाले या शेडेड पोर्शन 4 हैं, तो 4 1 ज़ा, ये भी दोनों 4 के टेबल में आ जाएंगे, 1 और 2 पे, 1/2। हमें बस वो टेबल देखना होता है जिसमें दोनों आते हैं, फिर उससे कट कर देते हैं इनको। अच्छा, इसमें देखते हैं अब इसमें कितने हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 और ऐसे 4 लाइनें, तो 4 4 ज़ा 16, टोटल है हमारे पास इसमें 16, और उसमें से शेडेड कितने हैं। देखो शेडेड हमारे पास 12 हैं, इसको मत समझिए, मैंने यहाँ पे जगह नहीं थी, यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, तो 12 हैं टोटल, ये 12 है। तो अब ये 12 और 16 किसी के टेबल में आते हैं, 12 और 16 4 के टेबल में आते हैं एक साथ, वो भी 3 और 4 पे, यानी कि 3/4 आ गया यहाँ पे। इसकी बात करते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और ये इसका डबल 12, यानी कि इसमें 12 है टोटल, और उसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों किसी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, 2 और 3 पे, तो ये आ गया 2/3। अच्छा, इस आखिरी वाले पे आते हैं। अब देखो इसमें कितने हैं चेक करने के लिए, 1 2 3 4, एक लाइन में 4 हैं और ऐसी 4 लाइन है, तो 4 4 ज़ा 16, और उसमें से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही हैं। अच्छा, 4 और 16 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, कितने पे जाएगा, 1/4 पे। अब देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक काम जो हमने करना था, पहले तो फ्रैक्शन और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमें बताना है कि इसका पेयर अप करना है कि कौन कौन से सेम है। देखो 1/2 ए भी है और ये रोमन नंबर वाला सेकंड भी है, यानी कि ए इक्वल टू सेकंड वाला, जो सेकंड रोमन नंबर में लिख देता हूँ मैं, इसके ए सेकंड वाले के बराबर है। अब बी क्या है, 2/3, 2/3 किसके बराबर है यहाँ पे, ये बी है 4 के बराबर, यानी कि जो बी है वो बराबर है 4 के। ठीक है, अब हम आते हैं सी पे। सी क्या है, 1/3, 1/3 है कहीं पे, ये रहा फर्स्ट, तो सी रोमन नंबर वाले फर्स्ट के बराबर है, ये है फर्स्ट के बराबर। डी की बात करें 1/4 इसके, ये जो फिफ्थ है उसके बराबर है, तो डी आ गया हमारा 5 के बराबर। ई की बात करें, ई है 3/4, तो 3/4 कौन सा है हमारा, नंबर 3, 3/4, तो ई आ गया हमारा किसके बराबर, रोमन नंबर 3 के बराबर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पहले 2 पार्ट हो गए, मतलब पहले 2 क्वेश्चन। अब इसमें बचे हुए क्वेश्चन है उन पे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं इसलिए मैंने सब एक साथ लिखे हैं यहाँ पे, और काफ़ी इजी भी है। देखो एक कॉन्सेप्ट हमने अभी भी देखा कि हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं और उसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम किसी फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन इनमें बेसिकली कैसे बना सकते हैं, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करेंगे यहाँ पे, और इस वाले में देखेंगे कि इस बॉक्सेस, मतलब यहाँ पे बॉक्सेस में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है फ्रैक्शन के हिसाब से, अगर ये इक्विवेलेंट है तो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का निशान लगा हुआ है। ठीक है,
अब देखो दो फ्रैक्शन के बीच में अगर इक्वल का निशान लगा हुआ है ना, तो यानी कि ये जो इसके साथ इसका रिलेशन है ना, वही रिलेशन इस नीचे वाले का नीचे वाले के साथ भी होगा, यानी कि न्यूमिनेटर का जो रिलेशन है डिनोमिनेटर के सेम रहेगा। हमें बस ये देखना है ऐसे क्वेश्चन में जिनमें बॉक्स वगैरह बने हो कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन है क्या। देखो अगर मैं देखो यहाँ से देखेगा हम तो 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 2 में 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 4 जा 8 बन जाता है, ठीक है। तो वही सेम नीचे कर दो, मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ जाएगा 7 4 का कितना होता है 28। मतलब हमें पहले ऊपर ये रिलेशन ढूंढना है कि यहाँ पे है क्या, कौन सा वाला रिलेशन लगा हुआ है, और फिर वही नीचे अप्लाई कर देना, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर नीचे जैसे पहले लिखा हुआ है तो ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो अगर मैं 5 को 10 बनाना चाहूँ तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 2 जा 16। बस इतना सही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जैसे अब इधर तो बॉक्स है ऊपर, तो नीचे देखते हैं। अच्छा 5 को 20 बनाना है तो 5 4 जा 20 करूंगा मैं, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 4 जा 12 आ गया, यानी कि बॉक्सेस के हिसाब से इस तरीके। और तुम्हें ये मतलब मल्टीप्लाई 4 ये मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ, तुम्हें ये लिखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये लिखना है सीधा 28। बस ये तो मैं तुम्हें रफ वर्क के लिए आइडिया दे रहा हूँ कि वहाँ पे मतलब वैल्यू क्या लग रही है। अच्छा देखो सिर्फ मल्टीप्लाई ही नहीं करना होता, कभी कभी डिवाइड भी करना होता है, अगर हमें बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाना होता है। देख 45 बड़ा नंबर है, 15 छोटा नंबर है। अब 45 और 15 में रिलेशन क्या है, अगर मैं 45 को 3 से डिवाइड कर दूंगा ना तो मेरे पास 15 आएगा, तो मुझे यहाँ पे 60 को भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 से डिवाइड करने पे मेरे पास यहाँ पे आएगा 20। तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये निशान डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय, तुम बस ये डायरेक्ट लिखो, जैसे मैं आखिरी अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को पता चलेगा कि 24 है, 24 से 4 पे जाने के लिए मैं देखो बड़ा नंबर है, छोटे बयान तो डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करूँ मैं, 6 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे मैं लिखूंगा, ऊपर भी लिखेंगे हम लोग जैसे, लेकिन अब हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। हमें पता चल गया कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आया, अब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉक्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे, और तुम्हें जिस तरीके से मैंने आखिरी करा ना ऐसे ही सारे करने हैं तुम्हें। ये मतलब मल्टीप्लाई 4 या डिवाइडेड बाय लिखना नहीं है तुम्हें, सिर्फ वहाँ पे वो बॉक्स को फिल करना होता है। ये रफ वर्क के साथ तुम कॉपी के पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो इसमें क्या बोला है कि फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ढूंढनी है इसकी 3/4 की, जो 3/4 हमें यहाँ पे दे रखा है। इसके 4 पार्ट हैं, सेम क्वेश्चन बिल्कुल दे रखा है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी, इसके 2 पार्ट हैं। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, ये भी देख लेंगे। तो देखो 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो पहले ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट हमें बोला है 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। इक्वल लगा दिया मैंने पहले क्योंकि इक्विवेलेंट बोला है। अच्छा डिनोमिनेटर 20 है इसका, डिनोमिनेटर यानी कि जो इसके सामने है उसके डिनोमिनेटर यानी नीचे 20 आ गया हमारे पास। यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/5 देखो 3/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पहला पार्ट है जिसमें डिनोमिनेटर हमें करना है 20, यहाँ नीचे लिखूंगा मैं 20। अब ऊपर वाला नंबर हमें ढूंढना है कि अब देखो अगर डिनोमिनेटर 20 है तो न्यूमिनेटर क्या होगा, यानी वही बॉक्स वाले क्वेश्चन बन गए तुम्हारे लिए। वही बॉक्स अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो मान लो मैंने ये बॉक्स बना दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे क्या आएगा वो हमें सोचना पड़ेगा, और वही सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हमने लगाया था, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 20 आता है, तो मेरे को 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 4 जा 12। तो पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में इसी 3/5 को लिखा है मैंने, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मेरे को जो न्यूमिनेटर है उसको 9 बनाना है। न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला मैं 9 लिख देता हूँ पहली, और नीचे जो है अब मेरे को सोचना पड़ेगा कि नीचे क्या आएगा, वो फ्रैक्शन क्या होगी फिर। तो अगर ये देखो ये 9 है तो ये 9 कैसे होगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, ठीक है। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे, वही 3/5 सेम फ्रैक्शन उठाएंगे, और जो क्वेश्चन में बोला है इसमें रखना है हमें डिनोमिनेटर को 30 रखो, नीचे वाले को रखेंगे 30, तो ऊपर क्या आएगा। अब देखो कैसे यहाँ पे 30 कैसे आ सकता है नीचे, अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब छोटे से बड़ा नंबर बनाना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे डी पार्ट पे आते हैं इसके, वही सेम फ्रैक्शन रखो पहले तो, इक्वल टू, इसमें न्यूमरेटर को 27 रख दो, इसको 27 रख दिया। अब नीचे वाला नंबर ढूंढो यहाँ पे। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 27 रखा है इसको, तो ये बड़ा नंबर है इससे, यानी कुछ मल्टीप्लाई करके ही आ रहा होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करें यार, 3 9 जा 27 होता है, तो इधर भी 9 से, तो 5 9 जा 45।
तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब तुम्हें बिल्कुल अगर अच्छे से क्वेश्चन आ गया समझ में तो ये 2 मिनट में हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो इस पर भी ध्यान दे दो, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। इसमें ए पार्ट है, देखो ए पार्ट उठाते हैं, ये हमारे पास 36/48 इक्वल टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला ना। अच्छा, न्यूमरेटर को रखो 9, न्यूमरेटर को रखा है 9, तो नीचे वाला नंबर बताओ क्या होगा, वो पूरी फ्रैक्शन बतानी होगी ना। तो मतलब बेसिकली है क्या यहाँ पे, अगर जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, इसका बी पार्ट है, न्यूमरेटर 9 है, तो 9 के हिसाब से फ्रैक्शन है 9/15, ठीक है। जैसे मान लो इसका डिनोमिनेटर 30 है, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से फ्रैक्शन है 18/30, वो हमारे पास आंसर बनते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर इस फ्रैक्शन में अगर मेरे को न्यूमरेटर को 9 करना है, यानी कि देखो इसमें तो पहले बात मुझे कम करना है, बड़े नंबर को छोटा करना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करेंगे, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ कि 9 आ जाए, तो मैं जब इसको 4 से डिवाइड करूँगा ना, अगर मैं इसका, तो ये 4 9 36 होता है, तो मुझे नीचे वाले को भी 4 से करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे 48 को भी 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4, और हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर 9 होगा तो उसके साथ यहाँ पे 12 को ही होना पड़ेगा, अगर फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट रहना है, तो मतलब बराबर रहना है। तो इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या है हमारे पास, वही सेम 36/48 लिख देते हैं पहले, इक्वल टू, अब क्या बोला है, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है वो होना चाहिए 4, यानी कि ये बहुत ही छोटा नंबर है, यानी कि इसको सीधा मैं 4 पे ले आऊँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि मैं इसको किससे डिवाइड करूँ कि 4 आ जाए। तो हमें पता है 12 का टेबल होता है, 12, 24, 36, 48, यानी 12 के टेबल में 48 आता है, और भी 4 पे, ठीक है। तो 12 4 जा, यहाँ पे अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूँ तो 4 आएगा, तो ऊपर वाले को भी 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ये तुम्हें डिवाइड मल्टीप्लाई का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, इनको तुम मत लगाना चाहे, ठीक है। तो वो कितने पे आता है, 3 पे, यहाँ पे हमें 3 पे मिल गया। बस तुम्हें टेबल वेबल अच्छे से आने चाहिए, वो उन सबके मतलब अच्छे से पता हो, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 हो गया। अब आते हैं 6 पे, इसमें बताना है चेक फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, हमें मतलब चेक करना है कि फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है भी या नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है जैसे मान लो एक फ्रैक्शन ये है 1/2 और एक है 50/100 ये वाली, तो ये मान लो ये तो जिसमें 1 है ये तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के बाद अगर ये इसके बराबर आता है तो वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो देखो 5 और 9, पहले इनको चेक करते हैं, पहली वाली को, 5 और 9, 5 और 9 दोनों किसी भी सेम टेबल में आते हैं, क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो फिर वो तो टेबल तो बात ही खत्म हो गई, तो यानी कि ये तो इससे ज़्यादा नहीं हिलेगा। इसकी बात करते हैं, क्या ये दोनों किसी भी सेम टेबल में आते हैं, अब वो नंबर हमें सोचना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर ये 2 पे जाएगा, 2 पे ले जाओ इसको, 2 30 का हाफ 15, और ये हो जाएगा 27। अब ये दोनों 2 पे नहीं जाएंगे, अब ये दोनों जाएंगे 3 पे, क्योंकि ये 15 और 27 3 पे आते हैं, 3 5 15, 3 9 27, 5/9, यहाँ पे ही 5/9, तो बोल देंगे यस दे आर इक्विवेलेंट। सिंपल है कॉन्सेप्ट। इधर देखते हैं सेकंड पार्ट, 3/10। अब 3 हमारा प्राइम नंबर है, 1 2 3 5, 1 नहीं, 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, पर 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है, तो 3 हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि यहाँ तो हम नहीं काट सकते। यहाँ देखते हैं, अच्छा 12 और 50, ठीक है, इन दोनों को अगर कट करें अगर हम लोग, तो पहले तो 2 की टेबल में, क्योंकि ये देखो 2 की टेबल में कट कैसे होता है, अगर तुम्हें पता करना हो तो कभी भी इस तरफ जो आखिरी वाला नंबर है किसी भी नंबर का, अगर वो इवन नंबर है तो मतलब दोनों 2 की टेबल में आते हैं। इसके यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 की टेबल में आता है, इसके यहाँ पे 0 लिखा है तो 2 की टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 2 की टेबल में जाएगा 6 पे, ये 2 की टेबल में जाएगा 25 पे। अब ये दोनों 2 की टेबल में जाएंगे, अब ये दोनों 2 की टेबल में नहीं जाएंगे। 6 ये तो 25 है, 25 तो 2 की टेबल में आएगा ही नहीं। अगर हम बात करें किसी और टेबल में, 3 की टेबल में, 3 की टेबल में 6 आता है पर 24 आता है, 3 की टेबल में 25 नहीं आता। उसके बाद 5 की टेबल में 25 तो आता है पर 6 नहीं आता फिर 5 की टेबल में। उसके अलावा 7 के, अब 7 तो बड़ा ही हो गया, फिर तो खत्म ही हो गई बात, क्योंकि इसमें 6 आएगा ही नहीं, यानी कि ये नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी 7/13, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि ये इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। 5/11, 5 हमारा प्राइम नंबर है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे, यानी कि इसी फॉर्म में रहेंगे, पर ये तो बराबर नहीं है, तो ये भी नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 3 4 5 6। अब हम बचे हुए जो इसके 3 क्वेश्चन है बस वो निपटाएंगे और ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके
क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, बस 3 आखिरी क्वेश्चन बचे हैं। ये कंप्लीट होते ही वाली एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बस सिर्फ इतना करना है कि इन जितने भी इक्वेशन है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो बस इतना है कि 2-3 मैं तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा, या एक तरीके से कि देखो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है ऐसे नंबर जो बिल्कुल उसके बाद वो नंबर आके कहीं पे भी कटे ना, मतलब बिल्कुल ही, मतलब जैसे ये है 250/400, इसको इस टाइप के नंबर पे लाके छोड़ दो, इतने कम कर दो, तो वो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। और एक होती है जैसे क्वेश्चन के हिसाब से कभी कभी हमें इतना ही कट करना होता है या और छोड़ देते हैं। वैसे दो टाइप से सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हैं। देखो एक तो सबसे पहले हम ये जैसे मान लो इस क्वेश्चन को ही देखते हैं। पहले टाइप में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि या तो तुम लोग करो कि सिंपल 2 से डिवाइड कर लो, या फिर छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते चलो। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे ये 0 है, दोनों इवन नंबर है, इनके दोनों के दोनों 2 से चलेंगे, तो हम 2 से कट करेंगे इसको। तो एक स्टेप तो ये आ गया 24 इसको डिवाइड करने पे, और यहाँ पे 2 से कट करने पे आ गया 30। पर अभी भी ये चलता जाएगा, ये अब ये दोनों फिर से 4 और 0 यानी कि 2 से कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 15। अब देखो ये जो नंबर है हमारे पास 12 और 15, ये दोनों 2 से नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे 5 आ गया, लेकिन अभी दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो ये जाएगा 3 4 और 3 5। अब 4 और 5 किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते, तो 4/5 हमारी एक बन गई इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नहीं मतलब फ्रैक्शन बन गई। अब उससे ज़्यादा इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इससे नहीं जा सकते। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो एक तरीका मैंने यहाँ पे ये बताया, दूसरा मैं इसको स्किप करके अभी इस पे आता हूँ ताकि तुम दूसरा तरीका भी समझ लो एक साथ। और दूसरा तरीका ये है कि जब तुम्हें टेबल अच्छे से आते हैं कि तुम्हें पता हो कि कौन सा नंबर किस टेबल में आता है, तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। जैसे कि मान लो अब ये वाला, इसको भी मैं ऐसे 2 से कट करके वहां तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो टेबल अच्छे से आता है तो मुझे पता है कि ये 14 के टेबल में आता है। 14 के टेबल में कितने पे आता है, डायरेक्ट हम देखेंगे 14 और ये भी 14 पे ही जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा 6/7 आ जाएगा, 6/7। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया क्योंकि हमें पता था कि ये 14 6 84 होता है और 14 7 98 होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं करने के। या तो एक और, मतलब एक और तरीका अगर तुम्हें बताऊं तो इसी तरीके से हम इसको इस हिस्से में तोड़ सकते हैं कि 14 × 6 ये होता है और 14 × 7 ये होता है। तो 14 से 14 कट गया तो 6/7 आ गया। मतलब करने के 2-3 तरीके हैं। एक ही ये सबसे सिंपल वाला कि अगर तुम्हें मतलब बड़े टेबल नहीं याद है, लेकिन अगर टेबल आते हैं तो टाइम बचाओ, फिर तुम टाइम बचा के डायरेक्ट कर सकते हो इन क्वेश्चन को। ठीक है, ये दो तरीके हैं, एक सिंपल तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते, और एक है कि सीधा टेबल आता तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है, जैसे इसकी बात करें, ये 7 है, 7 एक प्राइम नंबर। अच्छा, दोनों में से अगर दोनों नंबर में से कोई भी एक कभी प्राइम नंबर हो जाए तो फिर तुम्हें बस वो देखना है कि वो उसके टेबल में आता है कि नहीं आता। अब देखो हमें पता है कि ये दोनों किसी भी टेबल में नहीं आए क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। तो 7 के टेबल में 28 आता है तो ठीक है, वरना ये यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन 28 आता है। 7 7 7 4 28, यानी कि यहाँ पे 1/4 आ गया, इक्वल टू दोबारा लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब हर इसमें देखो हर तरीके के ही हैं लगभग लगभग। अब इसमें क्या है यहाँ पे देखो यहाँ पे है 150/60। 150/60 में यहाँ पे देखो 2 0 लगे हुए हैं। हमें पता है 0 लगे हुए हैं तो ये 2 की टेबल में भी चला जाएगा, या कोई बड़ा नंबर जैसे 30 पे भी दोनों आते हैं। ठीक है, 30 के टेबल में 32 और 35 यानी 5/2 आने वाला है, वो तो हमें पता है। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसे 0 लगे हुए आ जाएं ऊपर भी नीचे भी, तो 0 से 0 कट कर सकते हो। ऐसे 2 0 से 2 0 काट दो, 3 0 से 3 0 ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके बाद थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या बचा है, 6 और 15, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ये और ये 2 पे और ये 5 पे। तो यहाँ पे इजीली हमारे पास ये आ गया। मतलब लगभग लगभग इसमें अलग तरीके से करके दिखाया मैंने। इसमें तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये वाला तो खैर 0 वाले के लिए, जिसमें 0 हो, जिसमें 0 नहीं है उनमें ये दो तरीके में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हो। अच्छा, इस पे आते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि पहले अगर हम इस स्टेप से कर रहे हैं तो ये 2 से कट जाएंगे, दोनों में 2 आ रहा है, इवन नंबर है। और अगर हम इस स्टेप से कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट कौन सी टेबल में एक साथ आते हैं, वो टेबल में पता नहीं चाहिए। देखो 12 है, 12 की टेबल में 52 नहीं आता, सीधी बात है। तो ये 12 की टेबल में नहीं आता तो कोई छोटा नंबर ही होगा, क्योंकि 13 अगर मैं लूंगा मान लो तो 13 में तो 12 ही नहीं आता ना, तो हमें छोटा नंबर देखना पड़ेगा। 6 की बात करते हैं, 6 की टेबल में 12 आता है। इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 54 होता है, तो यानी कि ये भी नहीं जाएगा। और कोई छोटा नंबर अगर हम देखें यहाँ पे 4, तो 4 की बात करें, 4 × 3 और ये 4 × 14, 14 4 52, 13 4 52, हाँ 13, ये 13 पे चला जाएगा। तो ये इस तरीके से।
इस 4 से 4 को कट कर दो यानी कि 3/13 आ गया। करने के तरीके हैं कई सारे, सिंपल जो तुम्हें इजी लगे उस तरीके से कर देना सोल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में काफ़ी सारी लाइनें लिखी थी, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ये। इसमें हमें ये बोला है कि 3 लोग हैं, रमेश और एस से शायद शालू या कुछ नाम है वो, और जे से जमाल नाम है, हाँ ये 3 नाम है, एस से शायद शालू ना हो कुछ और नाम हो, ठीक है, शीलू है शायद कोई नाम है। तो इनके पास हेड का मतलब इतनी पेंसिल है, यहाँ पे पेंसिल तो लिखा ही नहीं मैंने, पेंसिल वाला क्वेश्चन है कि इनके पास पेंसिल पहले कितनी थी 20, 50, 80 और यूज़ कितनी करी 10, 25, 40। अब जो बची हुई हैं उसकी फ्रैक्शन क्या सबकी खर्च करी हुई से बराबर है या नहीं है। तो बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले पेंसिल्स हेड या रमेश हेड पेंसिल लिख देते हैं, अबे पूरे लिख देंगे क्या, टोटल पेंसिल्स रमेश हेड कितनी है 20 और पेंसिल्स यूज्ड बाय एस रमेश 10। अब इससे अगर मेरे को फ्रैक्शन निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, इनको डिवाइड कर दूंगा 10/20, ठीक है। ये नीचे हम वो लिखते हैं बड़ा नंबर, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 1/2। अगर मैं सिर्फ 0 से 0 कट कर दूंगा तो भी 1/2 आ जाएगा, चाहे 2 के टेबल से नहीं 10 के टेबल से कट कर दो, या फिर 2 के टेबल से धीरे धीरे करके भी कट करते तो भी 1/2 ही आता, इनमें से कोई भी स्टेप से, ठीक है। अच्छा ये तो पहले वाले बंदे का है। अब दूसरे वाले बंदे का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूँ, मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये स्टेप तुम 3 बार लिखोगे यहाँ पे, ये फर्स्ट के लिए ये सेकंड के लिए, इसमें भी तुम ऐसे ही लिखोगे टोटल पेंसिल्स शीलू हेड, फिर पेंसिल्स यूज्ड बाय शीलू, फिर ऐसे ही टोटल पेंसिल जमाल हेड और पेंसिल यूज्ड बाय जमाल, ठीक है, ये सब सेम रहेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट तुम्हें आंसर बताता हूँ, देखो ये है 25/50, 50 थी 25 उसने इस्तेमाल कर ली। अब मैं किसी भी तरीके से इसको डिवाइड करूँगा 1/2 ही आएगा क्योंकि 25 के टेबल में 2 पे ही 50 आ जाता है, ठीक है। और अगर चाहे तुम इसको 5 की टेबल से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 और 10 आएगा, और 5 और 10 फिर फर्दर कट हो जाएंगे आपस में 1/2 पे ही। आगे देखते हैं फ्रैक्शन की बात करें, अगर यहाँ पे तीसरे वाले की करते हैं फ्रैक्शन, ये जमाल के लिए फ्रैक्शन थी और ये थी शीलू के लिए, और ये तो फ्रैक्शन है ही यहाँ पे तो इसका लिखा ही हुआ है पूरा, ठीक है। अच्छा इसके फ्रैक्शन की बात करें तो 80/40, 80/40 नहीं, पेंसिल यूज़ करी 40, टोटल पेंसिल थी 80, 0 से 0 कट हो गया। अच्छा 4 1 4, 4 2 8, तो ये भी 1/2 आ गया। यानी कि सब ने इक्वल अमाउंट में नहीं कहेंगे कि इक्वल अमाउंट में पेंसिल यूज़ करी है, क्योंकि देखो इसने सिर्फ 10 यूज़ करी है तो इसने 40 यूज़ करी है, अमाउंट तो बराबर नहीं है। पर फ्रैक्शन की बात करें ना कि जितनी थी उसके मुकाबले सब ने आधी आधी पेंसिल इस्तेमाल करी है। हर मतलब एक तरीके से 2/1 का क्या मतलब है, हर 2 में से एक बार, मतलब हर जो 40 पेंसिल थी, इस मान लो इसके पास 80 पेंसिल है तो हर 2 पेंसिल में से एक इसने इस्तेमाल करी। इसके पास जो 50 पेंसिल थी तो उनमें से 25 इस्तेमाल कर ली, मतलब हर 2 में से एक, ठीक है। 2/1 1/2 का मतलब ये होता है हर 2 में से एक, ठीक है। अच्छा अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सरसाइज के। इसमें क्या बोला है इसमें मैच करना है। अब देखो जीरो वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, इसको इससे मैच करेंगे। पहले तो देखो 0 से 0 कट कर देंगे, अब देखो दूसरा 0 है पर यहाँ पे नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अभी किस टेबल में दोनों साथ में जाते हैं, ये और ये, देखो 2 के टेबल में नहीं जाएगा 25 क्योंकि 5 है, ओड नंबर है। 5 के टेबल में जाएगा ये 5 पे, और 5 8 40 पे, यानी कि 5/8, ये रहा 5/8, तो मैं इसको मिला दूंगा इससे, मैच करना है सीधा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं। अच्छा 0 से फिर से 0 कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगा आराम से। अच्छा 2 के टेबल में कितने में जाता है ये और ये, 2 के टेबल में ये जाएगा 2 9 18 और 2 10 तो 9/10, ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर सेम कॉन्सेप्ट, ये और ये। अच्छा 11 के टेबल में 66 आता है 6 पे, और 99 आता है 9 पे, तो 6/9। अच्छा 6/9 भी फर्दर कट हो सकता है क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 2/3 आया हमारे पास लास्ट इसमें, तो ये 2/3 इससे मैच हो जाएगा। अच्छा इनमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, ये इससे 0 से 0 कट गया,
अच्छा 18 के टेबल में 2 पे ही आ जाता है तो 1/2 आएगा, पर चाहे तुम 2 के टेबल से काट करोगे तो भी 9/18 आएगा, फिर वैसे कट करते करते 1/2 आ ही जाएगा। तो 18 1 18, 18 2 36, तो ये इस पे चला गया। अच्छा इससे भी सेम 0 से 0 कट। अब 11 के टेबल में 22 2 पे, 11 के टेबल में 55 5 पे, तो 2/5 कहाँ पे, ये बच गया हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 में, तब तक के लिए